नमस्कार दोस्तों। आगामी बिहार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बिहार स्पेशल पढ़ा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको पीडीएफ दे दिया है। जाके वहां से सारे जो बिहार स्पेशल की क्लासेस हैं उनको जल्दी जल्दी अब कवर कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप उठाया, आपको जो बिहार का करंट अफेयर होता है, चाहे उसका इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, या उसकी जो जनरल करंट अफेयर होती है, वो सारी आपको कवर करवा दी। तीसरा स्टेप मैंने ये उठाया कि बिहार में जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार से खास रूप से पूछे गए हों, बिहार के इतिहास से, भूगोल से, वहाँ की पॉलिटी से, ये सब करवाना शुरू किया। तो उसमें पहला जो लेक्चर में बताया, बिहार की हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी सवाल थे मैंने आपको वहाँ पे कलेक्ट करके दे दिए। ये 38वीं से 70वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ है, वहां तक के सारे सवाल आपके इतिहास से जो बिहार में पूछे गए हैं, वो सब कुछ कलेक्ट करके दे दिया मैंने। होता क्या है कि किताबों में ऐसा दिया होता है कि जो एंशियंट के सवाल होते हैं उनको, इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री लगभग, और बिहार की जो एंशियंट हिस्ट्री है, दोनों एक जैसे हैं, तो उनको सवालों को वहां डाल दिया जाता है। मैं अभी उनको भी पढ़ाऊंगा, तो आपका वो सारा का सारा पोर्शन भी कवर करवा दूंगा जो बिहार की एंशियंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अभी बिहार का जो हिस्ट्री का पार्ट मैंने पढ़ाया, आपको लगा होगा इसमें तो ज्यादातर मॉडर्न के ही सवाल है। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो वन लाइनर सवाल थे, जो मैंने अपनी बिहार पीसेस की या बिहार स्पेशल की जो स्पेशल कक्षा चलाई, उसमें मैंने बहुत सारा आपको करवा दिया है। तो वन लाइनर सवालों को मैंने वहां पर छोड़ दिया है। ठीक है। इसी तरीके से आज हम देखेंगे बिहार का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो देखेंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी और जो विविध वाला पार्ट होता है, वो सारा कुछ इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। क्योंकि बिहार पॉलिटी में, इकोनॉमी में कुछ ऐसा पढ़ाने लायक होता नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ करंट से जुड़ी हुई चीजें ही पूछते हैं। तो वो जो मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। जो स्टैटिक पोर्शन बचता है, जो 38वीं से 70वीं बीपीएससी री एग्जाम तक, वो सारा का सारा मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करवा के दे दूंगा। इसके बाद इंडिया की हिस्ट्री जो होगी, उसमें एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जो ज्योग्राफी होती है वर्ल्ड की और इंडिया की, वो, उसके बाद साइंस, इस तरीके से करते हुए मैं आपको इकोनॉमी, सब कुछ आपको कवर करवा के जल्दी जल्दी 2-3 दिन के अंदर सब कुछ आपको दे दूंगा। बस इतना ही करते जाना है। जितनी मैंने क्लासेस बताई है मैक्सिमम 25 घंटे की होंगी। इनको आप जितना जल्दी हो सके रिवाइज करो। कम से कम 50 सवाल इन सब से मिला के आने ही वाले हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिहार की ज्योग्राफी। देखो, बिहार ज्योग्राफी में हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई। ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, मैं अपने से नहीं बता रहा। ठीक है। तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में होती है। बिहार का लिंगानुपात क्या है, मैं 50 बार आपको प्रीवियस कक्षाओं में बता चुका हूँ, 918 है। शिशु लिंगानुपात बिहार में क्या है, 935 है। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये आप मुजफ्फरपुर में है। 2011 की सेंसस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा एससी का परसेंटेज है, मतलब कि शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है, वो कहाँ पे है, तो आप बताओगे सबसे ज्यादा कटिहार में परसेंटेज के रूप में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं कटिहार में रहते हैं। ग्रीन बजट जो बिहार में पहली बार पेश किया गया, वो कब पेश किया गया, तो ग्रीन बजट पहली बार बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया। सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप बताओगे कि जो अमरकंटक पहाड़ है, उसकी जो मैकाल श्रेणी है, उसी से सोन नदी की उत्पत्ति होती है। वैसे 3 नदियों की उत्पत्ति यहीं से होती है। इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं, सोनम बोलते हैं उनको, सोन, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। तो इसकी तीनों की नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक से, आपको सोन याद रखना है बिहार के संदर्भ में। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है। सब पूछे गए सवाल है। वैशाली का अगर मिलान का सवाल था, तो वैशाली से जो मिलता है वो पुष्प उत्पादन में मिलान है। भागलपुर का है रेशमी उत्पादन। जमुई का है सोना, मतलब जमुई सोना से संबंधित है, क्योंकि सोना जमुई में पाया जाता है। रेशम का उत्पादन भागलपुर में होता है। पुष्प उत्पादन वैशाली में होता है। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है, मधेपुरा में है। जो भागलपुर है, इसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी बोला जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी कलेक्ट करते रहो। बरौनी जो रिफाइनरी है, ये किसकी सहायता से स्थापित की गई थी, ये कहाँ पे है, आप बताओगे, ये बेगूसराय में है। 1964 में ये स्थापित की गई। रूस के सहयोग से स्थापित की गई, जिसको सोवियत संघ बोला जाता है, क्योंकि 1964 की बात कर रहा। 1991 में जब उसका विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, तो रूस मतलब कि अलग देश बन जाता है, तो उसके पहले सोवियत संघ बोला जाता है। ठीक है। तो ये समझ गए आप। और इन्फॉर्मेशन क्या है, और ये है कि त्रिवेणी नहर जो है, ये किस नदी पे बनाई गई है, ये गंडक नदी पर बनाई गई है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है, उसको क्या कहा जाता है, तो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण की सिंचाई पद्धति है, उसको आहर पाइन कहा जाता है। ये पिछले वर्षों में पूछा गया सवाल है। ठीक है। अब देखो, थार्डमेट जो एक जलवायु विशेषज्ञ हैं,
उनके हिसाब से जो वो पूर्वी बिहार है उसकी जलवायु क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ C2 प्रकार की जलवायु है, नमी युक्त उपाद्र जलवायु जिसको बोलते हैं। अब देखो और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो कटिहार में मिलती है, वो जगह का नाम है कुर्सेला। ठीक है, ये आप समझ गए। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये भागलपुर में है, बनाया जा रहा है। ठीक है, आओ देखो भूतात्विक दृष्टि से अब सबसे पुरानी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ की हैं, वो मुंगेर से जमुई तक जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, ये धारवाड़ क्रम की सिस्टम है। देखो 4 ऑप्शन थे, उसमें पूछा गया था कि इसमें सबसे पुराना कौन है। तो आप ये हमेशा ये बताओगे कि देखो ये जो मैंने बिहार में बताया आपको, इस तरह से मैं बना के सारी चीजें बताई हैं, तो ये जो हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार का, ये सबसे पुराना होगा। उसके बाद ये जो सेकेंडरी युग में बना जो विंध्यन वाली श्रेणी है वो उसके बाद पुरानी होगी। फिर तीसरे नंबर पे आएगा शिवालिक वाला हिस्सा, ये तीसरे नंबर पर होगा क्योंकि ये विंध्यन का हिस्सा है, जो मतलब कि रोहतास कैमूर वाला एरिया। उसके बाद जो मैदानी इलाका है, ये चतुर्थकल्प में बना होलोसीन प्लीस्टोसीन हिमयुग में बना, तो ये सबसे नवीन संरचना होगी। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया था कि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षा के सबसे पुराना कौन सा है। तो आपको बताना है खड्डकपुर की पहाड़ियां, उसमें जो ऑप्शन दिया था ये धारवाड़ पहाड़ी क्रम की हैं, तो इधर ही है ये मुंगेर से जमुई तक। इनका आकार त्रिभुजाकार है, इनको कर्ण चौपड़ पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी है, ये बताना था इसमें। ये आप जब बिहार स्पेशल वाली आप क्लास जाके देखोगे तो ये मुझे कुछ भी बताने की जरूरत इस क्लास में पड़ेगी ही नहीं। ये सब कुछ मैं वहां पे अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, फैक्चुअल तरीके से सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो वहां से ये चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आपको ये फैक्ट नहीं लगेंगे, आपके दिमाग में ये नाम आते ही तुरंत बता दोगे। महापाषाणी की स्थल की खोज 2019 में कहाँ हुई, कैमूर में हुई। धारवाड़ भू संरचना ये कहाँ पे है, तो भू स्तरीय संरचना ये मुंगेर जमुई नवादा इन सब जगहों पे है। ठीक है, पीडमोंट स्वयं जो दलदली भूमि होती है ये कहाँ पे है, ये पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में है। सब मैंने बताया है बिहार, अगर ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा है बिहार स्पेशल का वो आप पढ़े होंगे तो आपको इसमें जरा सा भी दिक्कत एक भी सवाल में नहीं आ रही होगी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है, तेजशिला पहाड़ी कहाँ है, रामशिला डुंगेश्वरी ये सब पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये सारी पहाड़ियां गया पे हैं। ठीक है, गया में पुनपुन जो नदी है ये पटना में जो गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, तो फतुहा के पास। ये जो पटना फतुहा में मतलब पटना में जो फतुहा जगह है वहीं पे गंगा से ये मिल जाती है। गंगा नदी की जो दियारा भूमि है इसका नामकरण किस नाम से संबद्ध है, तो दिया नाम से इसका नामकरण दियारा पड़ा है। और दिया का मतलब होता है कि मिट्टी की दीपिका, तो इस नाम से उसको दियारा नाम दिया गया है। मिर्चा जो चावल जिसको जीआई टैग दिया गया वो पश्चिमी चंपारण का है। कोपेन के हिसाब से उत्तर बिहार की जलवायु क्या है, CWG सब आपने पढ़ रखा है। इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आपने नहीं पढ़ रखा है। मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण इन सब जिलों में अधिकांशता किस तरीके की मिट्टी है, तो आप बताएंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जो इसको खादर भी बोला जाता है। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आप बताओगे पूर्णिया में होता है। मंडल बांध परियोजना कहाँ पे है, तो आप ये बताएंगे कि उत्तरी कोयल नदी जो झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में है वहीं पे ये मंडल बांध परियोजना है। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये सोन की सहायक नदी है। इससे लाभान्वित जो डिस्ट्रिक्ट है, इससे औरंगाबाद और गया भी लाभान्वित होते हैं। अब देखो कैमूर, कैमूर जो पठार है ये चूना पत्थर हेतु फेमस है। रोहतास और कैमूर के जो जिले हैं वहीं पे ये कैमूर पठार है। ये सैल पत्थर भी यहाँ पे हैं, बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। बंजारी में इसमें सीमेंट उद्योग है, बंजारी एक जगह है वहीं पे सीमेंट उद्योग भी है इस कैमूर पहाड़ में। अनुपम झील कहाँ पे है, आप बताओगे कि अनुपम झील कहाँ पे है, तो बताओगे कि अनुपम झील कैमूर में है। कामा झील कहाँ पे है, हरियाणा में है। और ये अनुपम झील जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसी की सीमा पर स्थित है जो कैमूर में है। तो अब ये समझ गए। जो मतलब कि पश्चिमी चंपारण है, मैं करंट की क्लास में ये भी बता चुका हूँ कि घने पतझड़ वाले वन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये पश्चिमी चंपारण है, ये भी आप बता दोगे। और देखो क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने। सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कटिहार है। अब इसी पे एक सवाल बन जाएगा, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, सबसे ईस्ट में मतलब कि वेस्ट में कौन सा है। ईस्ट में आप समझ गए। ये सारे डिस्ट्रिक्ट आप कंप्लीट कर लेना, पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, तो ये आप कमेंट करके भी बताओ। सरायामन झील कहाँ पे है, उदयपुर झील कहाँ पे है, तो ये दोनों झील का नाम बताओ कि कहाँ पे हैं ये दोनों झीलें। तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों झीलें उदयपुर झील और सरैयामन झील कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये मुंगेर में है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, नालंदा में है। गौतम बुद्ध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, गया में है। पटना की सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट से मिलती है, आप बताओगे 9 डिस्ट्रिक्ट से मिलती है। ठीक है, मैं सब बता चुका हूँ, तो बार बार बस रिवीजन करना है आपको कि आपको ये भरोसा हो जाए कि देखो प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं सब हमने पढ़ रखा है, कहीं भी कुछ नया नहीं पूछा जा रहा। ठीक है,
पहला रामसर कौन सा है? कांवर झील है, ये बेगूसराय में है। सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है, जो करमटिया खान है। तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात ये कहाँ पे है? कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? कांवर झील है। सब पढ़ चुके हो, ठीक है। आगे आओ। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी? तो आप बताओगे किशनगंज में, जो ठाकुरगंज है वहीं पे पहली बार जो चाय बागानों की स्थापना हुई थी। किशनगंज को ही बिहार का दार्जिलिंग बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर कुछ देख लो। ये बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना हुई, उसके बाद तो जनगणना हुई ही नहीं, तो वहां पे जो जनसंख्या वृद्धि दर जो दशकीय रूप से सबसे ज्यादा कहाँ पे रही? मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद सिवान में। 3 नंबर तक याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। ये ऑप्शन नहीं भी दिया था तब आपको बताना है कि सिवान में किशनगंज में सबसे ज्यादा है। ये ऑप्शन ना दिया हो तो सिवान में सबसे ज्यादा है। और बिहार की टोटल जो जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय रूप से वो कितनी है? 25.4 है, ठीक है। नहर सिंचित से क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नहर की सिंचाई होती है? तो ये आप फैक्ट देख लेना, मेरे हिसाब से रोहतास है। फिर भी एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैं जो वो इकोनॉमिक सर्वे बताया उसमें ये इन्फॉर्मेशन है, वहीं से एक बार देख लेना। और देखो, बिहार राज्य जो पर्यटन विकास निगम है, इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? मढ़ौरा जगह है सारण में, 1904 में यहीं पे बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। सिल्क सिटी किसको बोला जाता है? भागलपुर को बोला जाता है। देखो, जितने सवाल मैं बता रहा ना, इसी को बताने में लोग 3 घंटे की मैराथन बना देते हैं। अरे भाई, 10 मिनट की चीजें 10 मिनट में बना के बता के निकलो, बाकी लोगों को पता है क्या करना है। बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दो, जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है उतना ही करना है, बार बार रिवीजन करना है, इतना पहले दिमाग में बसा लेना। बाकी जो और चीजें हैं उनको बाद में देखना है। जहां टू द पॉइंट जब तक पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो बार बार भटकाव होता रहेगा। सुनंदनी कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ये भी पिछले सवाल, मतलब कि पिछले ईयर में सवाल पूछे गए हैं। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 8.6%। हर बार आपने पढ़ा है। ऑप्शन देख के इस तरीके से पूछ लिया था कि 8.58%। अब ऑप्शन में ये भी था कि भाई इनमें से कोई भी नहीं है, इस एक से अधिक, तो आप किसको मारोगे? तो आपको यही मानना पड़ेगा। हर बार हम यही जनसंख्या पढ़ते हैं कि 8.6%, लेकिन ये भी पूछ ले एग्जैक्ट रूप से जो जनसंख्या है बिहार की, वो 8.58% ही है। तो ठीक है, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये ऑप्शन कोई भी दे, आपको उसी को करेक्ट मानना है। साक्षरता दर बिहार में जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो रोहतास जिला है, वहां पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, 73.4%। और सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया में। ये सब इंफॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ। जनसंख्या हो, एससी, मतलब कि चाहे जनजाति वाला चैप्टर, सब कुछ मैंने ज्योग्राफी में आपको कवर करवा दिया है। बिहार जो है जनसंख्या साक्षरता दर बिहार कितनी है? 61.8% है। मेल जो है उनकी जो साक्षरता दर है 71.2 है। फीमेल की जो है 51.5 है। 10 इसमें जोड़ दो तो 71 हो जाता है, 10 माइनस कर दो तो 51 हो जाता है। इस तरीके से कुछ दिमाग में बसा के याद कर लेना है। 73.4 रोहतास की सबसे ज्यादा है। जनघनत्व बिहार का, जो बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बाकी इंफॉर्मेशन की और कौन कौन सी होती है वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। शिवहर में है 1880 मैक्सिमम है। कैमूर में सबसे कम है 488, तो सबसे कम कैमूर में है, सबसे ज्यादा जनघनत्व तो शिवहर में है, ठीक है। आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो आप बताओगे 918 है। शिशु लिंगानुपात क्या है, तो आप बताओगे कि 935 है शिशु लिंगानुपात, ठीक है। भारत से ज्यादा है, भारत का 919 के करीब है। मैक्सिमम जो लिंगानुपात है कहाँ पे है? गोपालगंज में 1021 है। मिनिमम जो लिंगानुपात है मुंगेर में है, वो 876 है। बिहार की कौन सी साइट्स जो है यूनेस्को की वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है? तो 2 साइट्स है या 2 जगह हैं जिनको यूनेस्को की इसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या साइट्स में शामिल किया गया है। तो महाबोधि बिहार, इसको 2002 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार है, इसको 2016 में शामिल किया गया था। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे है? तो आप बताओगे भागलपुर में है। गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, मतलब कि बनाई जा रही, या इसके लिए संरक्षण के प्रयास जो किए जा रहे हैं वो कहाँ पे? वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किए जा रहे हैं गिद्ध संरक्षण के लिए, ठीक है। और देखो क्या है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? राजगीर में है, 50 बार पढ़ चुके हैं। सीता माता की विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पे बनाई जा रही? 251 मीटर की, ये सीतामढ़ी में बनाई जा रही। नालंदा बिहार जो है किस लिए फेमस है? तो आप बताओगे पाली अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर ये कहाँ पे है? तो ये पटना में है।
छोटा नागपुर का जंगल जो है ये किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का जंगल जो पठार है या जंगल है वो पतझड़ और सवाना प्रकार के वन के लिए जाना जाता है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कारखाना कहाँ पे है? तो आप मुजफ्फरपुर में, मोकामा में, 2 जगह पे है। तो वैसे करके सारी इंफॉर्मेशन आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड कलेक्ट हो गई है। आप देखो बिहार में, देखो हिस्ट्री वाली जो भी चीजें हैं मैंने बता दी आपको, बिहार की स्पेशल वे। उसके बाद ज्योग्राफी बता दी। इकोनॉमी जो पूछा जाता है ना, वो पूरी तरीके से करंट का पूछा जाता है। और बाकी जो भी होता है स्टैटिक, वो मैं आपको ज्योग्राफी जो कवर करा रहा था, तो उसी में जो उद्योग, कारखाने, कृषि, ये सब करवा दिया था। उसके बाद स्टैटिक कुछ बचता नहीं है। उसके बाद पॉलिटी जो होती है, पॉलिटी भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बिहार स्पेशल में कवर करवा दी। बाकी जो करंट टाइप की पॉलिटी होती है वो भी करवा दिया। तो उससे और कोई सवाल जो बनते हैं वो करंट के बनते हैं, तो उनको यहाँ पे पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। कृषि, उद्योग, विविध, इन सब से कुछ भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं बनते हैं जो मैंने आपको पढ़ा नहीं दिया हो। जो प्रीवियस ईयर के सवाल हो, इनको हर बार नया ही पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे हमको पढ़ना पड़ता है, एक अर्थव्यवस्था के करंट पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटी के करंट पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि जो स्टैटिक पॉलिटी होती है, जो हम संविधान में पढ़ते हैं, उसी से हमारे सवाल हल हो जाते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनको पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने कलेक्ट कर ली है, जो आपके लिए जरूरी है। बाकी देखो इस तरीके से बिहार स्पेशल का जो हिस्सा है, जो मतलब कि बिहार जो स्पेशल है, उसमें 38वीं से लेके जो 70वीं री एग्जाम तक जितने भी सवाल बिहार स्पेशल से बनते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मिला के, और जो पुराना वीडियो है, जो पिछला वीडियो है, उसमें मिला के कवर हो जाते हैं। तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन वो भी देख लो, तो आपका पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना जो चलाई गई थी वो 2018 में चलाई गई थी। बिहार का पहले इकोनॉमिक सर्वे 2007 में सुशील मोदी जी द्वारा मतलब पेश किया गया था, जब ये वित्त मंत्री थे। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है? पटना में है। ये सारे इन्फॉर्मेशन देखो दे रहा, आपसे पूछा जा सकता है, और जो देता है वो फिर बिना काम का होता है। फिर आप कहते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन तो नहीं कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो उनका देने का कोई मतलब भी नहीं था। पटसन उद्योग की जो बेल्ट है वो नॉर्थ ईस्ट बिहार में है। पूर्णिया बिहार में जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन अकेले करता है, ठीक है। बिहार में पहली चीनी मिल बता चुका आपको कहाँ पे, मरहौरा में, सारण में जो जगह है, वहीं पे 1904 में बनाई गई थी। अगर आपसे ये सवाल पूछे ना कि बिहार का पहला चीनी कारखाना किसने बनाया था, तो डचों द्वारा ये बेतिया में बनाया गया था 1840 में। दोनों इंफॉर्मेशन अलग है, डिफरेंट है, तो दोनों को याद करके रखना। जो पूछे वही बताना है आपको। जो गन्ना, तंबाकू, जूट है, ये सब किस तरीके की फसलें हैं? ये मतलब कि कैश क्रॉप है। औद्योगिक वित्तीय सहायता हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान कौन सा है? ये बिहार राज्य वित्त निगम है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। मतलब कि जो औद्योगिक वित्तीय संस्थान होते हैं, उनको सहायता के लिए ये बिहार राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1954 में। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी ना इंफॉर्मेशन जो होती है, मैंने सब कुछ कवर करवा दिया। हिस्ट्री से, बिहार और जो ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी, सब कुछ आपको बिहार का कवर करवा दिया मैंने इन 2 वीडियो में। अब जो वीडियो होंगे वो किसके विषय में होंगे? वो जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया का इतिहास, जो भी और जीएस के पार्ट होते हैं, उनसे जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं, वो मैं जल्दी से आपको कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।